आज 21 जनवरी 2024 रविवार को वर्ष 2024 में पहला मेजर पेपर का आयोजन अपने करने जा रहे हैं। और जैसे निश्चित समय आज 12 बजे पेपर स्टार्ट होना था, अभी स्टार्ट नहीं करवाया है। उसका कारण मैं आपको बता दूं। आज हमारे बीच में दो ऐसे व्यक्तित्व जो एक विषय इतिहास से संबंध रखते हैं, एक विषय शिक्षा मनोविज्ञान से संबंध रखते हैं, जिनमें एक रणवीर जी बाना, एक सुनील जी अपने बीच पधारे हुए हैं। और उसका भी विशेष एक कारण भी है कि 2 दिन पहले नेट का जो परिणाम जारी हुआ, स्वाध्याय से ऑफलाइन ऑनलाइन बैच से जुड़े हुए लगभग जो है 55 से 60 विद्यार्थियों की सूचनाएं जो मेरे पास में है कि जिनकी नेट पात्रता परीक्षा जो है क्वालिफाई वो रहे हैं। तो जो बच्चे ऑफलाइन बैच में अभी उपस्थित हैं उनको भी एक उत्साहवर्धन के लिए, हौसला अफजाई के लिए उन बच्चों का सम्मान करना था, उनको आगे और जो है उत्साहित होकर वो कार्य करें, उनके लिए 10 मिनट हमने निकाले। तो मैं फरसाराम जी से कहना चाहूँगा कि आज स्वाध्याय में हमारे जो अतिथि शिक्षाविद पधारे हुए हैं, श्री रणवीर जी बाना, श्री सुनील जी, दोनों का स्वाध्याय परिवार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में, गर्मजोशी के साथ में स्वाध्याय के मंच पे जो है शिक्षाविदों का स्वागत है। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ऐसे महान शिक्षाविद जो है समय समय पे हमारे बीच में उपस्थित होते रहें और हमें जो है अपने अनुभव से, अपने विचारों से जो है लाभान्वित करते रहें। मैं कहना चाहूँगा कि रणवीर जी से, सुनील जी से कि आप विराजें, स्थान ग्रहण करें। और मैं बड़ी तेज़ गति से बिना किसी औपचारिकता के इस के आज के कार्यक्रम को प्रारंभ जो है करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अतिथि देवो भव की परंपरा को अपनाते हुए मैं खुद ही जो है मेरे साथी रणवीर जी और सुनील जी का अपने ही हाथों से जो है स्वागत करना चाहूँगा। ये बड़े ही गर्व की बात है जब अपने ही आप साथियों का जो है स्वागत करें, और ऐसे पल बड़े मतलब सुखद पल रहते हैं ये। इसी कड़ी में आगे मैं सुनील सर का स्वागत करना चाहूँगा। सुनील सर, आगे विशेष परिचय में मैं सर के बारे में, रणवीर सर के बारे में, सुनील सर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। सर विराजें आप। मैं बिल्कुल ही 2 लाइनों में परिचय करवाना चाहूँगा, बाकी सर खुद अपने बारे में बताएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, प्रतियोगी के रूप में इनका जीवन कैसा रहा, संघर्ष कैसा रहा, किन चुनौतियों का इन्होंने सामना किया और कैसे सफलता अर्जित की। सबसे पहले रणवीर जी के बारे में बताऊंगा कि मेरे राइट में अंतिम कड़ी में बैठे हैं रणवीर जी। मेरे साथ में ही मैं ये कहूँगा कि मेरे सीनियर बड़े भाई जो है भाटिया आश्रम में रणवीर सर और हम साथ में तैयारी किया करते थे। तो एक ही गुरुकुल से निकले हुए 2 विद्यार्थी के रूप में हम जो भाई हैं कि विषय में इनकी पकड़ देखें। जब इनके नाम के नीचे जब लिखा जाता है कि रणवीर जी बाना, जब लिखा जाए नेट क्वालिफाई इतिहास विषय से, सेट क्वालिफाई, एमफिल, जब ये लिखी जाए तो अपने आप ही पता चलता है कि विषय पर इनकी कितनी पकड़ है। और ठाकरे के रहने वाले हैं। अभी पोस्टिंग जो है लखा हाकम ऐसे करके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ इनकी पोस्टिंग है। और साथ में सुनील सर है। इनके नाम के साथ में जितनी योग्यताएँ जुड़ती है, जितनी शिक्षा जगत में हासिल की जाती है, सर ने वो सारी हासिल कर ली है, शायद कोई बचती भी नहीं है। शुरुआत जो है पीएचडी से होती है, उसके बाद में एमफिल से होती है, उसके बाद में मनोविज्ञान में नेट और उसके बाद में सेट। तो मेरे ख्याल से इतनी अपने सुनी होती है, वो सारी की सारी सर ने अर्जित कर रखी है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ख्याति प्राप्त जो है व्यक्तित्व तो हमारे बीच में, हम इनके विचारों से लाभान्वित होंगे। तो मैं इस कड़ी को लंबा नहीं खींचते हुए सबसे पहले सुनील सर को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अपने आशीर्वचनों से विद्यार्थियों को जो है मोटिवेट करें, बताएं कि इस प्रतियोगिता के सफ़र में, इस दौड़ में, आपाधापी में किन चीज़ों का हम ख्याल रखें। वैसे मनोविज्ञान एक बड़ा जटिल सा विषय हम लोगों ने समझ रखा है। जिस प्रकार की आपने योग्यताएँ हासिल कर रखी है, उससे ये लगता है कि अगर कोई विद्यार्थी ठान ले तो आपके पद चिन्हों भी चल सकता है। तो सुनील सर, सबसे पहले मैं सुनील सर को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और विद्यार्थियों को जो है अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। सुनील सर। सुनील सर की कही एक एक बात जो है हमारे लिए बड़ी अपने आप में इस यात्रा में जो है एक तरीके से एक राह पे निकला हुआ राहगीर जो होता है ना,
उसे एक आश्चर्य प्रदान करता है। उसी प्रकार जो है हमें भी ये इनके वचन शब्द जो है बड़ा ही प्रोत्साहित करेंगे। सुनील सर। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आज आपका पेपर है, मुझे तो खैर ठंड लग रही है, आपको नहीं लग रही होगी, पेपर की गर्मी है। और ज़्यादातर मैं बच्चों से रूबरू होता हूँ पेपर से 2 दिन पहले। आपका अभी पेपर है, पेपर से जस्ट पहले हुआ हूँ। नॉर्मली जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, पीछे वैकेंसियाँ 2-3 आई थी, मेरे से बच्चे कांटेक्ट करते हैं 2 दिन पहले कि हम साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। और अच्छी तैयारी 10 दिन पहले लग रही थी, जिस दिन पेपर आया उससे 1 दिन पहले लग रहा है भी हम सब भूल गए। ज़्यादातर के यही होता है सिस्टम। स्ट्रेस जो होता है उसका लेवल दिमाग में, चाहे कितनी मेहनत कर लो, जैसे जैसे पेपर नज़दीक आता जाएगा आप सोच रहा है ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, सबको लगा रहता है। और 3 दिन में आप सोचते हो सारी किताबें उठा के दोबारा एक बार रिवीजन कर लें। और उस चक्कर में ये होता है भी सारा कुछ मिक्स हो गया। और पेपर से पहले 2 दिन मतलब इतने कॉल आते हैं अभी मैं क्या करूं, और मुझे लग रहा है मैं सब भूल गया। तो मैं केवल शॉर्ट में उतना ही थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में ही बताऊंगा आपको, साइकोलॉजी से जुड़ा हूं और ज़्यादा आपका टाइम भी नहीं लेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो एक तो आप अपनी एबिलिटी पे भरोसा रखिए। आप आरपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सब कहते हैं मेहनत होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। मेरा मानना है, मैं पीछे 2015 से वैकेंसी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है आरपीएससी की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी जो फैक्टर है वो है धैर्य, पेशेंस सबसे ज़रूरी है। आप आज तैयारी लगे हो, विज्ञप्ति आती है 3 महीने के बाद में, पेपर होता है 6 महीने के बाद में, पोस्टिंग होती है लगभग 6 महीने, और मतलब साल से 1.5 साल का टाइम आप मान के चलो ये प्रोसेस चल रही है। और आप अभी तैयारी लगे हो यानी आपके पास 6 महीने और एक्स्ट्रा होंगे। विज्ञप्ति आने से पहले ही लगे हो तो 6 महीने और एक्स्ट्रा होंगे। और मेरा मानना है जो यहाँ बैठे हैं अब तैयारी कर रहे हो जो आप, वही आप एग्ज़ाम के कंपटीशन में हो। आपके बाद लगेंगे वो उतना दूर होते जाएंगे उससे, कंपटीशन से। तो धैर्य ज़रूरी है। टारगेट जो है वो अपने छोटे टारगेट बनाओ, सुबह उठो तब टारगेट बनाओ भी शाम तक मुझे ये करना है। आप महीने के टारगेट बनाते हो, नॉर्मली यही होता है, शेड्यूल महीने का होता है, 2 महीने का होता है, हमें महीने में इतना करना है। आज सुबह उठे जितना हुआ ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। अभी महीने में 29 दिन है, फिर महीने में 28 होते हैं, ऐसे ऐसे होते होते आप लास्ट में हफ्ते में सोचते हो भी मैं पूरा कर लूँ। टाइम निकलता जाता है। टारगेट बिल्कुल छोटे होने चाहिए और हमारी योग्यताओं के आधार पे ही होने चाहिए भी मैं इतना कर सकता हूँ, ठीक है। कॉपी या पेपर के जो मार्क्स होते हैं 10वीं में इतने आए, 12वीं में इतने आए, मुझे नहीं लगता भी वो 90% वाला सिलेक्शन करवाता है और 40% वाला मैं नहीं कह सकता भी रह जाएगा। मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनकी मार्कशीट 10वीं से लेकर एमए तक 3-3 है और वो आरएस बने बैठे हैं। कारण उनका मेहनत, उनका धैर्य। तो आप टारगेट जो है सुबह उठो तभी टारगेट फिक्स करो भी शाम तक ये करना है, ठीक है। हफ्ते पे भी मत लेके जाओ, महीने पे भी मत लेके जाओ। 20 पेज पढ़ने हैं, 50 पेज पढ़ने हैं, 1 दिन का टारगेट रखो, खुद पे विश्वास रखो। सबसे ज़रूरी ये, आपने जो मेहनत की है, साल से आप मेहनत करोगे, 6 महीने कर रहे हो या 2 साल कर रहे हो, जो जितना लेट लगेगा उसको टाइम पीरियड उतना ही कम होगा। और धैर्य जितना बनाए रखोगे और खुद पे जितना विश्वास रखोगे, स्ट्रेस उतना ही कम होगा। शाम को दोबारा फिर एक बार सोने से पहले बैठ के देखो भी सुबह मैंने ये टारगेट किया था, थोड़ा सा मनन करो और मैंने अचीव कर लिया। 100% तो नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी योग्यताओं से ज़्यादा जो है, खुद की एबिलिटी जो होती है उससे ज़्यादा खुद को जो है हम सोचते हैं भी मैं इतना कर सकता हूँ। सबसे पहले तो टारगेट जो होते हैं वो खुद की योग्यताओं के आधार पे ही होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है जो हमारे पास है वो मिट्टी है और जो दूसरे के पास है वो सोना है। पेपर आप फाइट करने आ रहे हो, अपनी तैयारी के आधार पर पेपर दो। आप ये मत सोचो भी उसकी रैंक फर्स्ट आई है तो अगली बार मैं उसको पीछे छोड़ूंगा, उसको पीछे नहीं छोड़ना है, मुझे आगे आना है। मेरी 50वीं रैंक है, मुझे आगे आना है, मैं कितना आगे आ सकता हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट रैंक पे बैठा है वो 1 साल से लगा होगा,
आप आज आए हो या महीने पहले आए हो, आप कैसे उसकी 12 महीने की तैयारी को एक दिन में पीछे छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो टारगेट अपनी योग्यताओं के आधार पे हो, छोटे छोटे हो। शाम को देखो भी कितना मैंने कर लिया है, जो बचा है वो नेक्स्ट डे के लिए। ठीक है, धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट अचीव करते जाओगे। शाम को जब मनन कर रहे हो ये भी सोचा करो भी मैंने जो किया है वो मुझे याद है। ठीक है, ये लास्ट तक आप बनाए रखोगे, खुद पे भरोसा रखोगे, तभी स्ट्रेस नहीं होगा। और लास्ट में कभी भी पेपर के टाइम, आज आप पेपर देने आए हो, मुझे लग रहा है पिछले 2 घंटे में यहाँ आने से पहले आपने पूरा सिलेबस कोशिश की होगी भी मैं निकाल के सारा एक बार में पूरा रिवीजन कर दूं। सबने की होगी कोशिश, होता है ये, वो कभी मत किया करो। ठीक है, शॉर्ट टाइम की मेहनत जो होती है वो कामयाबी नहीं दिलाती है, आपको पीछे धकेलती है। जितना आप जिस स्पीड से आप कर रहे हो भी, आपको एक पेज याद करने में 15 मिनट लग रहे हैं तो 15 मिनट लगाओ। आज 50वीं रैंक बन रही है, कोई बात नहीं है, खुद पे भरोसा रखो भी पिछली बार 50 बनी थी तो नेक्स्ट टाइम में मैं 45 पे आऊँ, मैं 40 पे आऊँ। ये नहीं भी मेरी 50वीं बनी है, मैं अब 2 घंटे में पूरा सिलेबस निकालूंगा और शाम को मेरी रैंक जो है वो फर्स्ट बनेगी। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है कंप्यूटर की तरह ही चलता है भी। आप धीरे धीरे उस पर लिखोगे, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, धीरे धीरे लिखोगे आप उसको बार बार रिवाइज करके, यानी जितनी ज़्यादा बार दिमाग में कोई लाइन लिखी गई है वो उतनी ही बेटर याद रहेगी। अब वो चीज़ें पढ़ने के लिए या याद करने के लिए एक पेज को आपको 15 या 20 मिनट लग रहे हैं और आप 2 घंटे में 50 पेज निकाल रहे हो, कितने शॉर्ट टाइम में और कितना मटेरियल आप दिमाग में एक साथ डाल लेते हो। अब वो सारे ब्रेन ट्रेसेस जो होता है वो ब्रेन को भी समझ में नहीं आता भी ये क्या हो गया। ठीक है, थैली जो है मान लो उसमें 2 किलो सामान आता है तो हम 2 ही डालेंगे, अब उसमें 5 डाल दोगे तो क्या होगा? अब वही हाल ब्रेन का होगा भी। आप 15 मिनट में या 20 मिनट में एक पेज तैयार होता है तो उतना ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आज 50वीं रैंक आई है, पर ये शाम को आपको भरोसा होगा भी जितना हमने पढ़ा था वो हमें अच्छे से याद है, जो बचा है वो कल के लिए। दोबारा टारगेट बनाओ, शाम को उसको पढ़ो, जितना टाइम आपका ब्रेन मांगता है उतना दो। आपके पास अब भी टाइम है, अभी ये हड़बड़ाहट शुरू कर दोगे तो ये सारी चीज़ें मिक्स होना जो होता है पेपर के टाइम आज होगा। और आप देख लेना, शाम को थोड़ा मेरी बात पे गौर करना, सोचना कि कितने टाइम में हमें एक पेज याद होता है और पेपर में जाने से पहले हमने कितने टाइम में कितना कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें मिक्स होना और स्ट्रेस होना उसी का कारण होता है। ब्रेन भी तो हमारे शरीर की तरह ही काम करता है, लोड जितना झेल सकता है उतना ही दो, जितना ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस होगा। ठीक है, पूरा सिलेबस जिसको आप 1 साल में तैयार कर रहे हो, लास्ट में सोचते हो 3 दिन में आप उसको पूरा पढ़ लो, तो 1 साल में जो धीरे धीरे मटेरियल आपके ब्रेन में गया है उतना ही आप 3 दिन में डाल दोगे, ब्रेन कैसे झेलेगा? वो झेल नहीं पाता है। तो खुद पे भरोसा रखो, आपके पास अभी टाइम है। इम्प्रूवमेंट अपनी एबिलिटी के हिसाब से करो, न कि दूसरे के हिसाब से। कंपैरिजन कभी मत करो खुद का। ठीक है, कुछ तो ये सोचते हैं, गार्जियन ही होते हैं ज़्यादातर, मम्मी ज़्यादा होती है, थोड़ा बहुत पापा ही। पड़ोस में जो लड़का या लड़की इंटेलिजेंट होता है उसी से आपका कंपैरिजन होता है। व्यास पड़ोस में 20 बच्चे रह रहे हैं, जो टॉप आ रहा है वो तो ये कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। ठीक है, कंपैरिजन उसी से होता है। अब वो ये नहीं सोचते भी 19 हमारे बच्चे से पीछे हैं। ठीक है, तो उनको नहीं कह सकते हम भी 19 से आप करो, क्योंकि नॉर्मली यही होता है, जो ऊपर है उसी से कंपैरिजन होता है। ठीक है, नीचे वाले दिखते नहीं, हम चलेंगे ऊपर देख के चलोगे, नीचे की चिंटियाँ नहीं दिखती है। ठीक है, वही दिखता है। और ऊपर जब आप उड़ते पक्षी या एरोप्लेन को देखते हो और देखते देखते थोड़ी दूर चलोगे, लड़खड़ा के गिर जाओगे, कोई ना कोई चीज़ पैर के आगे आएगी, गिरेंगे। तो हमें सामने देख के नज़र नीचे भी होनी चाहिए और सामने भी होनी चाहिए, न कि हमेशा नज़रें हमारी ऊपर ही हो भी फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पे पहुंचोगे पर अपनी एबिलिटी को इम्प्रूवमेंट करते हुए। 50 पे आ रहे हो, 45 पे आओ, 40 पे आओ, 35 पे आओ,
और मेहनत करते करते एक टाइम में आप जो है फर्स्ट पे पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं है 50वीं पे आए हो आपको पहली रैंक चाहिए तो कल के दिन ही आप 2 घंटे 4 घंटे में सारा सिलेबस पढ़ के पहली रैंक पे आ जाओ, ऐसा कभी मत करो, ठीक है। और जो दिन में किया है उसका शाम को मनन ज़रूर करो भी जितना हमने पढ़ा है उतना हमें याद है, भी हमने इतना कर लिया, ये सेटिस्फेक्शन होगा, नींद अच्छी आएगी। और मैं ये नहीं कहता भी 15 घंटे पढ़ने वाला मार्क्स ज़्यादा लेगा, ज़रूरी नहीं है, 8 घंटे काफ़ी है, 8 घंटे 9 घंटे 15 घंटे हम नहीं पढ़ सकते, पढ़ेंगे तो 1 महीना 2 महीना, उसके बाद में मतलब बोर होने लगेंगे। जब भी बुक उठाओगे आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ ली, ये तो मैंने पढ़ ली, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। वो 15 घंटे से टाइम पीरियड लास्ट में जब ज़रूरत होती है तब 4 घंटे भी नहीं रहता है। तो धीरे धीरे दिमाग को भी और बॉडी को भी रिलैक्स फील होना चाहिए, ठीक है। हमेशा खुश रहो, स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा, दिमाग में ये रखो हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ और जितनी आपकी एबिलिटी है बस उतना ही। 8 घंटे अब के टाइम आप मेहनत कर लो, काफ़ी है। सुबह जो टारगेट फिक्स किया शाम को सोचो भी हाँ मैंने इतना फिक्स किया था और मुझे याद है, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। कंपैरिजन कभी मत करो, कंपैरिजन में यही होता है हमारे पास जो 90% मटेरियल है वो मिट्टी है, दूसरे के पास 10% ही हो वो सोना हो जाता है, वही चाहिए, 90 वाला तो 0 है, ठीक है। ऐसा नहीं हो, धीरे धीरे अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ। दिमाग जो है आप उसको जितना खपाओगे उतना ही वो एक्टिव होगा, ठीक है। जो 20 घंटे नींद लेता है वो उसका दिमाग जो होता है वो नींद के लायक ही होता है, मतलब उतना ही उसने चलाया है और उतना ही 4 घंटे ही चलेगा, उसके बाद में वो नींद मांगने लगेगा। 8 घंटे नींद ले रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे बाकी चीज़ों को आप टाइम दे रहे हो, रिलैक्स फील होता है और हमारे शरीर को जो भी चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए वो टाइम टू टाइम मिले। अब ज़्यादातर ये होता है भी एक टाइम खाना खाएंगे तो नींद नहीं आएगी और हम ज़्यादा पढ़ लेंगे, वो भी चीज़ें गलत है, ठीक है। एक टाइम के बाद में खुद की बॉडी जवाब देने लगती है, ब्रेन जवाब देने लगता है और स्ट्रेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो अभी आप तैयारी शुरू की है तो थोड़े से ही नियम बना लो, सुबह उठो, सिलेबस उठाओ, शाम तक मुझे ये 2 टॉपिक या 4 टॉपिक जितना भी है आपका टारगेट है अचीव करना है, उतना करना है। अब उसके लिए ये भी नहीं है भी मैं एक साथ ही मेरा पूरा नहीं होगा, दिमाग में ये मत रखो मेरा सिलेबस पूरा नहीं होगा, मेरा पूरा नहीं होगा, और उस चक्कर में स्ट्रेस तो साथ ही लेके चल रहे हो, याद कैसे होगा। आधा दिमाग तो तुम्हारा स्ट्रेस ख़राब करेगा, आधा आपकी किताब पढ़ी है वो ख़राब करेगी। तो बस उतना ही, अब जितना हो गया 100% नहीं होता है, 90% अचीव कर लिया, 70% कर लिया, ठीक है। हमने आज जो है इतना काम किया और जो किया वो अच्छे से किया, हमें याद है, अच्छे से नींद आएगी। अगले दिन वापस टारगेट आज 70 किया है, कल 80 करोगे, फिर 90 करोगे, धीरे धीरे ये आप 100 पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और खुद पे भरोसा रखो, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है, उसमें से मैं क्वेश्चन गलत नहीं करूँगा। और ये थोड़े टाइम में ज़्यादा मटेरियल पढ़ने वाला, ये अभी से आदत बना लो, भी भूल ही जाओ भी मैं 2 घंटे में सिलेबस पढ़ के और फर्स्ट रैंक बनाऊँगा, ऐसा नहीं हो, ठीक है। बाकी ज़्यादातर जो है मेरे पास कॉल तो यही आते हैं, जो मैं काम यहाँ पहले दिन कर रहा हूँ वो मुझे लास्ट में 2 दिन से पहले एग्ज़ाम से, कुछ के तो ये है भी मतलब सुसाइड करने की सिचुएशन में पहुँच जाते हैं 2 साल मेहनत करने के बाद में, ठीक है। वो कारण यही होता है, एक तो खुद पे भरोसा नहीं है, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद होगा या नहीं होगा, मेरे से होगा नहीं, मैं सही कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो, धीरे धीरे जो है अपनी योग्यताओं को बढ़ाओ, अपने दिमाग को खोलो और उतना ही काम करो जितना आपका दिमाग कहता है। ज़्यादा ज़बरदस्ती करोगे तो ज़बरदस्ती वही है भी 2 किलो जिस थैली में आता है 5 डालेंगे तो फटेगी, तो दिमाग फटेगा ना कुछ उल्टा करेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपकी परीक्षा है और शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। सुनील सर ने जो बातें बताई उन्हीं को मैं रिपीट कर दूं कि अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करें, ये बहुत ज़रूरी है। किसी दूसरे के साथ में हमने हमारा कंपटीशन नहीं करना है और इस अनुसार अगर कार्य करेंगे तो बिल्कुल अपने सफलता जल्दी अर्जित कर लेंगे। और धैर्य जो है वो सबसे ज़रूरी है
कि मैं तत्काल 6 महीने में लेक्चरर बन जाऊं, साल में बन जाऊं, 1.5 साल में बन जाऊं। जिस दिन उस लेवल की हमारी तैयारी होगी तो बिल्कुल उसमें सफल हो जाएंगे अपने, और बिल्कुल इन बातों पे जो है आप विशेषतः गौर भी करेंगे। तो सुरेंद्र सबकी फ़ोटो आ जाए एक बार घुमा के।